हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट एस्पिरेंट पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरा बहुत सारा टाइम जाता है वीडियो को बनाने में। और आप देख ही रहे हैं कि आजकल कैसी क्वालिटी टाइप की वीडियो मैं बना रही हूँ और बहुत मुश्किल से बना रही हूँ दोस्तों। यहाँ मेरा अपना रूम नहीं है, मैं अभी पटना में हूँ और यहाँ पर रेंट पे रह रही हूँ। बहुत मुश्किल से बना रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई परीक्षा दे रही हूँ कि हाँ, जो मैंने इस यूट्यूबर में आने से पहले जो मैंने शपथ ली थी कि हाँ, यूट्यूब की दुनिया में क्यों आई हूँ, किस एक मकसद के साथ ही आई थी ना। लोग ऐसे तो नहीं आते हैं। यही मकसद था कि भाई बच्चों की हेल्प करनी है, जो फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर है उनकी तो मदद करनी है, लेकिन जो लोग सक्षम भी है उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती है, क्योंकि एक सही अप्रोच में पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो जिस सोच के साथ मैंने ये सब स्टार्ट करा था, ऐसा लगता है कि अब ये वो उसके परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। इस टाइप से फीलिंग आ रही है दोस्तों, क्योंकि सचमुच यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट रख पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ जा रहा है और दिन पर दिन और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। खैर छोड़िए दोस्तों, आज संडे है तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें जाए। खैर दोस्तों चलिए, तो आज संडे है तो हम कुछ थोड़ी दूसरी आज बातें कर लेते हैं, थोड़ी काम की ही बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आजकल देख रहे हैं आप कि मेरे चैनल पे किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड तो वीडियो हम काफ़ी टाइम से बना रहे थे, लेकिन अभी जो मैंने स्टार्ट करा है वो 2 टाइप की सीरीज़ है। एक तो वो कि 0 लेवल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब इस टाइप के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, और दूसरा एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं, किस तरह से बनाने चाहिए। बनाएं क्या, मतलब कि नोट्स ही दे रहे हैं कि 6 क्लास का भी तो 6 क्लास का चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे और भी टोटल आएगा। अभी फ़िलहाल जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो 6 क्लास की एनसीईआरटी का नोट्स ही दे रही हूँ, नोट्स ही प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल वीडियो में है और थोड़े टाइम में मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी। दोस्तों ये जो बना रहे हैं हम सीरीज़, वैसे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप लोग का समय काफ़ी बचा सकता है दोस्तों, अगर आप इस पर ध्यान दें तो। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बहुत ही सीधे शब्दों, बहुत ही स्पष्ट, क्योंकि वो 6 क्लास के बच्चे के लिए बनाई गई है तो बहुत ही सरल भाषा में दी गई है। लेकिन हमें उस तरह से नहीं पढ़ना है जिस तरह से 6 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि हमें एक दूसरे माइंडसेट से पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है और एक अलग वे में समझना है। और नोट्स बनाने में तो ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसने पहली बार गलती ना की हो। फर्स्ट टाइम में नोट्स ऐसे बनते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा। नोट्स का क्या रूल है? नोट्स का रूल ये है कि यदि आप 100 वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स सिर्फ 10 वर्ड में ही होना चाहिए, तभी आप समझिए कि वो नोट्स है। 10% ही नोट्स होने चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा जटिल है या तो आप बहुत ज़्यादा बिगनर है, अभी न्यू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ड्स, लेकिन इससे ज़्यादा में तो नहीं बनना चाहिए। जो नोट्स की स्किल्स होती है वो ऐसी ही होती है। तो इसीलिए मैं नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ कि ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूँ। अब तो जो बातें हैं वो सामने आ ही चुकी कि मैं किस लिए यूट्यूबर में आई थी। सब चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। मैंने सोचा था अपनी लाइफ के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी तक नहीं बना पाई हूँ। लाइफ के ऊपर नहीं दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि कैसे पढ़ने वाली एस्पिरेंट से मैं कैसे यहाँ तक आ गई और मैंने क्यों ऐसा फ़ैसला किया कि 50% अपनी तैयारी और 50% दूसरों की तैयारी पे भी अब टाइम दे अपना। तो उस पे वीडियो कि ऐसा क्या चेंज हुआ मेरे लाइफ में, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने ऐसा फ़ैसला लिया कि अभी मैं 50% टाइम खुद पे दे रही हूँ और 50% टाइम मैं दूसरे स्टूडेंट्स पे भी दे रही हूँ। उस पर बनाऊँ, लेकिन अभी तक मैंने बनाई नहीं है। कोशिश करेंगे जल्दी ही बना लें। तो दोस्तों बात करते हैं हम अपनी वीडियोस के बारे में कि वीडियोस का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है और कैसे बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैं काफ़ी टाइप की वीडियोस बना रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा कि कभी किसी पे बना रही थी, कभी टाइम मैनेजमेंट पे बना दिया, कभी सिलेबस से रिलेटेड बना दिया, कभी नोट्स कैसे बनाने उस पर बना दिया, कभी करंट अफेयर्स पे बना दिया। लेकिन अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल सीधे अप्रोच से बना रही हूँ और एक प्लेलिस्ट के थ्रू बना रही हूँ। थ्रू नहीं, प्लेलिस्ट के हिसाब से बना रही हूँ कि हाँ ये सीरीज़ 1 है, सीरीज़ 2 है, सीरियल वाइज बना रही हूँ।
तो दोस्तों अगर आप मेरे नज़रिए से पूछें, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और कहीं ना कहीं जो होता है साथ में ना, वो लगता है कि किसी और के साथ ना हो, बिकॉज़ हम लोग इधर उधर में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। मुझे वैसे तो मेरे घर में फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे शुरुआत में ना कोई सपोर्ट नहीं करता था, तो इस वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया। मैंने सेल्फ़ स्टडी उसकी वजह से मैंने स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था, तो सेल्फ़ स्टडी की। और जब मैं सेल्फ़ स्टडी पे आई तो मुझे पता चला कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम ट्रैप है वो कितना ज़्यादा बिग है, कितना बड़ा है, और बच्चे किस तरह से उलझते हैं। और सोचिए, जिसने अर्ली स्टार्ट किया है वो तो फिर भी किसी तरह संभल जाता है लास्ट तक, लेकिन आप लोग सोचिए जो उन लोगों ने देर से स्टार्ट किया, मान लीजिए उन्होंने 25 साल की उम्र में तैयारी स्टार्ट की, तो फिर आप सोचिए उसके पास क्या टाइम बचेगा। आप ही समझ के देखिए, जिसने सेल्फ स्टडी से तैयारी करेगा 25 साल की उम्र में, तो फिर उसका क्या होगा। क्योंकि जब तक उसे यूपीएससी का मार्केट ट्रैप समझ में आएगा, कोचिंग ट्रैप, नोट्स ट्रैप एंड के बुक्स का जो ट्रैप चल रहा है, जब तक समझ में आएगा तब तक उसका टाइम कितना ज़्यादा निकल चुका होगा। और जैसा कि आपको पता है कि जनरल कास्ट में तो और 6 अटेम्प्ट ही दिए जाते हैं, तो आप सोचिए कि उनका क्या ही होगा। खैर दोस्तों, तो मेरा जो सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एस्पिरेंट के टाइम बचाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तो एग्ज़ाम आ ही गया है, आने ही वाला है, मुश्किल से कितने दिन बचे हैं, मानकर चलिए 100 या 110 डेज़, इससे ज़्यादा तो है भी नहीं हमारे पास, आप गिन भी सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम तो हमारे पास नहीं है। अगर आप भी इस ईयर के एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं तो आप बहुत अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। और एनसीईआरटी तो आपको थोड़ी बहुत तो पढ़नी ही पड़ेगी, उसका तो कोई है ही नहीं दूसरा तरीका, आपको पढ़ना ही है। तो आप मेरे वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। और मैंने वीडियो कुछ तरह से बनाया है कि बिल्कुल मैंने किताब के मतलब चेंजिंग नहीं करी है, जो किताब में दिया है बिल्कुल सीधा सीधा बताया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ना दूसरों की भाषा में समझ में नहीं आता, और सही भी है, दूसरों की भाषा में समझना बहुत मुश्किल है। वो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जिस तरह से आता है ना, वो उस तरह से नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों से बन जाए। बल्कि वो जब तक एक आप माइंड में लेके नहीं चलेंगे कि हाँ कैसे कैसे चेंजिंग हुई, तब तक क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन आने का तरीका ही यूपीएससी में इस तरह से है कुछ कि नहीं बनते हैं। और फिर जितना पढ़ते हैं क्या हम लोग को उतना याद रहता है, लेकिन यदि आप स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे तो शायद आपको कुछ ना कुछ याद रह जाए। तो आपको या तो एनसीईआरटी तो आपको एक बार वीडियो सुननी ही चाहिए अगर आप मेरे हिसाब से पूछे तो, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और प्रिपरेशन तो कर ही रही हूँ। तो उस वजह से अगर आप मुझसे पूछे उसके नाते, तो मैं तो कहूँगी कि आपको एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। आप पढ़ ले या फिर ऑडियो सुन ले, तो दोनों बात ही बराबर ही है, एक ही जैसा होगा ना आफ्टर ऑल। क्योंकि मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही आएगा। और अगर आप उससे नहीं सुनेंगे तो उसमें मेरा क्या नुकसान है दोस्तों, कुछ नहीं, आपका ही नुकसान है। क्योंकि अगर आप उससे से पढ़ेंगे तो आपका टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप खुद से पढ़ेंगे तो खुद से पढ़ने पर भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक तो खुद से पढ़ने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ऊपर से अगर आप बीच में उठ गए तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसमें दिक्कतें होती हैं। और वैसे भी सुन के ज़्यादा याद होता है ना, ये तो आपको भी समझते होंगे कि सुन के ज़्यादा याद होता है। तो ये तो बेस्ट वे है, मुझे लगता है ये बेस्ट अप्रोच है वीडियो के हिसाब से पढ़ना। आपने एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, उसके बाद अगर आपको खुद से भी नोट्स बनाने हैं तो कितना ईजी हो जाता है। आपको पता है कि हाँ इस पेज में क्या है, इसके नेक्स्ट पेज में क्या होगा, इसके बाद वाले पेज में क्या होगा, तो वो नोट्स बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। और मैंने कभी नहीं कहा दोस्तों कि आप मेरे ही नोट्स से नोट्स को नोट डाउन कर ले। अगर आपको खुद से भी बनाने हैं तो प्लीज़ आप वीडियो देखें, सुन लें। जैसा कि प्लेलिस्ट के वाइज मैं बना रही हूँ, सारी एनसीईआरटी मैं प्लेलिस्ट वाइज बना रही हूँ, 6 की अलग, 7 की अलग, 8 की अलग, सारे सब्जेक्ट की भी अलग, हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, उसी तरह से मैं बना रही हूँ। आप उसमें देख के भी अपना जो है अपना नोट्स को पैर कर सकते हैं, मतलब नोट्स भी बना सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। या तो आप मेरे चैनल पे जो बने बनाए नोट्स हैं उसके भी नोट डाउन कर सकते हैं, मर्जी आपकी है दोस्तों, जैसे भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे भी चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना तो होगा ही दोस्तों, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर इस एग्ज़ाम को पास करना है तो भाई बहुत मेहनत लगती है इस एग्ज़ाम को पास करने में। एक ही चीज़ को कई बार पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने से भी ज़्यादा तो रिवीजन करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है इस फील्ड में। अगर आपको लग रहा है कि एक बार पढ़ के ही काम चल जाएगा तो फिर आगे तो फिर कोई नहीं बता सकता, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक बार में
ले पाते हैं, अपने दिमाग में कितना रख पाते हैं, चीज़ों को कितना समझ पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। कोई बाहर का आदमी आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन सी चीज़ें कितनी बार पढ़नी चाहिए। जब तक कि आप पूरी तरह उस पर प्रिपेयर नहीं हो जाते, जब तक कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना होने लगे, तब तक तो मुझे लगता है कि पढ़ना ही चाहिए। और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तब आप समझिए कि आप फिर ठीक ठाक दशा में हैं, आपकी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बन चुकी है। तो बस यही था दोस्तों, इतना ही बताना था कि मेरे वीडियो पे क्या क्या भी चल रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे कौन कौन सी वीडियो भी चल रही है। अभी एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड चल रही है, उनकी नोट्स की भी चल रही है, और इसकी प्रिपरेशन कैसे अच्छी तरह कर उस पर भी चल रही है, और इस एग्ज़ाम में टाइम को कैसे बचाएं यानी टाइम मैनेजमेंट, उस पर भी चल रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें और पूरी मेहनत के साथ प्रिपरेशन करें दोस्तों। बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम के लिए। जान लगा दो या फिर जाने दो, ये इसी टाइप का एग्ज़ाम है।